ये रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में कसरत से रोजा रखते थे, कसरत से इबादत करते थे और शाबान के रोजों को रमजान से मिला देते। बाज़ सहाबा रजब शाबान को रमजान से मिलाते। तो इस मुबारक महीने में बिलखुसूस नमाज की आदत तो बना ही लो, और कोई एक वक्त की नहीं, दो वक्त की नहीं, बल्कि कोशिश ये होना चाहिए कि हम पंजगाना नमाज बजमात इमाम के पीछे अदा करें। चूंकि हमारी आदत बिगड़ी हुई है, रमजान का मुबारक बाज़मत महीना आता है तो घर घर नमाजी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब रमजान का महीना गया नमाजी खत्म। तो ये शाबान के महीने में नमाज की आदत बनाओ। पाक रहने की आदत बनाओ और कोशिश ये होना चाहिए कि हम पांचों नमाजें इंशाअल्लाह ताला बजमात अदा करेंगे। लेकिन अगर वो हजरात जो काम काज करते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, तो तीन नमाजें तो उनको मिल ही जाएंगी, फजर मगरिब व इशा। रही ज़ोहरो असर तो वो अपनी अदा कर लें अपने मकाम पर, जहां आप अपनी नौकरी या जो काम काज करते हैं। तो ये रोज़मर्रा की जो नमाजें हैं इंशाअल्लाह ताला जब आप आदत बना लेंगे तो फिर रमजान में आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई रमजान के बाज़मत महीने में नमाज पंजगान बजमात पढ़ते हैं, लेकिन तरावी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं 20 रकत पढ़ने की। तो हिम्मत यूं नहीं होती है कि जो 11 महीने हैं उसमें नमाज अदा नहीं करते, इसलिए हिम्मत नाकाम हो जाती है। तो आप हिम्मत बनाओ, कोशिश करो, इंशाअल्लाह फिर तरावी भी क्या, आप रमजान के बाज़मत महीने में सहरी में तहज्जुद भी पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाजे तरावी फिर क्या, उससे और ज्यादा आप पढ़ेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, कुछ महीने से कबल हुजूर की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला आज मेराज का बयान मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश होगी मेरी कि इंशाअल्लाह मुकम्मल बयान कर दूं, आपका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह आसानी से बयान कर दूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1:05 हो चुका है, भी हमारे भाई नौजवान बुजुर्ग तशरीफ नहीं लाए। इसका बड़ा गम होता है। कम से कम जुमे का दिन, छुट्टी का दिन होता है, तो 11 साढ़े 11 बजे तक तैयार होकर के पहले से नमाज की तैयारी करके पाक साफ होकर सुरमा लगा के खुशबू लगा करके कुर्सी या चारपाई पे बैठे रहना चाहिए कि अजान जैसे लगे हम मस्जिद में शामिल हो जाएं, मस्जिद में दाखिल हो जाएं। लेकिन क्या किया जाए, बड़ा अफसोस है, लोग दीन से बहुत मुनहरिफ होते जा रहे हैं। रोज़े नमाज से कोई मतलब नहीं। हज़रात मोहतरम, 1:15 हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे भाइयों की आमद नहीं। बड़ी अफसोस की बात है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। और ये शाबान का महीना वैसे इबादत का महीना है, आदत बनाने का महीना है। आने वाला महीना उससे भी अफजल है। इस मुबारक महीने में नमाज की आदत बनाओ भाई, आदत बनाओ।
ताकि आने वाला रमजान का मुबारक बाज़बत महीना आसानी से आप इबादत कर सकें। शैतान आपको नमाज लिए बहकाए ना, चूंकि आदत बनी होगी तो फिर बहका नहीं पाएगा शैतान। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आया मुबारका की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मज़दूहु इरशाद फरमाता है कि वो लम्हा करीब आए, फिर इतना करीब आया कि एक कमान या दो कमान का फैसला रह गया। वो जब जल्वे करीब आए तो पिछले जुमे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर इसको असरा कहते हैं, जिसमें कुरान में इसका जिक्र आया है। सूरे बनी इसराइल पारा नंबर 15 बिल्कुल फर्स्ट पेज पर है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जो अपने रब, जो अपने महबूब को या अपने बंदे खास को ले गया रातों रात। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो ले जाने वाली जात कोई और नहीं है बल्कि खुद रब्बे कदीर है। उसकी जात, उसकी जाते अजमत, उसकी जाते बाबरकत है। फिर रात के थोड़े हिस्से में कहां से? मस्जिद हराम से कहां तक? मस्जिद अक्सा तक। क्यों ले गया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह अपनी मुशाहिदे दिखाए, अपनी अज़मत नजारे दिखाए। अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पहले ही से मौजूद थे। जैसे ही हुजूर पहुंचे सारे अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सबने मुबारकबाद पेश की, मरहबा अहलन व सहलन या इब्न साले या मुर्शिदी या हबीबी अहलन व सहलन। सबने मुबारकबाद पेश की। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नाज अंबिया अलैहिस्सलाम को पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद उसी रात के थोड़े हिस्से में अब आसमानी सफर शुरू होता है। तो पहले तो हुजूर के लिए बुराक पेश किया गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद अक्सा से आसमान अव्वल तक का जो सफर है वो हुजूर ने नूर की सीढ़ियों से सब शुरू कर दिया। किससे किया? नूर की सीढ़ियों से। फिर आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के वाजों पर तशरीफ ले गए। फिर 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के बाजुओं पर तशरीफ ले गए। जब सिदरा पर पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पल जल के गिर जाएंगे, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर वहां से अल्लाह ने आपके लिए रफ रफ को बनाया, आपके लिए रफ रफ को पेश किया। रफ रफ एक कुदरती तख्त है, बाअज़मत तख्त है। हुजूर उस पर बैठे और अर्श पर गए। फिर अर्श से लामका, अर्श से लामका, सिदरतुल मुंतहा से अर्श तक या अर्श से सिदरतुल मुंतहा तक, इसके दरमियान 70,000 पर्दे हायल हैं। कितने हैं? और हर एक
पर्दे की मुसाफत 500 साल की है। आप अंदाज लगाइए, ये हुजूर का बहुत अजीम मोजज़ा है। अर्श